हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में आज हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके क्वेश्चन को आसान बनाया जा सकता है। इस वीडियो सेशन का रूल तो तुम्हें याद ही है। करना क्या है, पेन और पेपर लेकर बैठ जाना है और मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर देखना है कि मैं कौन सी ट्रिक बताता हूँ, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ और उससे कैसे तुम्हारा टाइम बचता है। क्योंकि इस एग्जाम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टाइम हमें कम से कम लगाना है। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देखो, पढ़ो। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD इज 4 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हिंदी में पढ़ लो, समझ लो इसको। वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले खुद सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके बताओ और फिर समझो। देखो, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, इसके कॉर्नर्स हैं A, B, C और D। अब लिखा क्या है कि AC की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये रहा AC और इसकी लंबाई कितनी है बताओ बच्चों? 4 सेंटीमीटर, राइट। अब हमसे पूछा क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें। तो तुम्हें पता है बच्चों कि एरिया इज इक्वल टू होता है D² अपॉन 2। कितना होता है? D²/2। यहाँ D क्या है? D है डायगोनल यानी कि विकर्ण। क्या है? डायगोनल यानी कि विकर्ण। और A क्या है? एरिया है। समझ गए? A यहाँ पे एरिया है, तो एरिया ही हमें कैलकुलेट करना है। तो A इज इक्वल टू D कितना है देखो, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 16/2 इज इक्वल टू 8। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एरिया का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हालांकि ऑप्शन में सब में सेंटीमीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, जैसे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे में दिया हो 8 सेंटीमीटर। तो तुम गलती से भी इस ऑप्शन पर ट्रिक मत करना, क्योंकि ये एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये स्क्वायर होता है जो भी यूनिट होता है एरिया का, राइट। तो आंसर कितना है बताओ बच्चों? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो तुमने सॉल्व कर लिया, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान दो तुम। मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे ये एक स्क्वायर है, राइट, और ये इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण है। अगर इसकी भुजा यानी साइड A है, तो हमेशा जो विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है A√2। ये आता कैसे है? पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता है ना, A² + B² इज इक्वल टू C²। तो यहाँ देखो, ये साइड A है। एक स्क्वायर की चारों साइड A होती है, तो तुम्हें पता है ये साइड A है, ये भी साइड A है, ये जो है A है। और अगर ये साइड B होती तो A इज इक्वल टू B है। यहाँ पे A इज इक्वल टू B रखने पर क्या आ रहा है देखो, A² + A², क्योंकि A की जगह हमने B रख दिया, ये साइड भी B ही है, इज इक्वल टू C²। ये साइड C, समझ गए? तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 2A² इज इक्वल टू C², राइट। अब अगर इस C की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड का तुम स्क्वायर रूट ले लो, ऐसे। यहाँ से देखो, जब तुमने स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या हुआ? √2 × A इज इक्वल टू C। और यही साइड तो हमारी डायगोनल है, विकर्ण है, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो D इज इक्वल टू A√2। D मतलब डायगोनल, यहाँ पे हमने C माना हुआ था, तो कुछ भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो D मतलब अगर डायगोनल मानते हो तो D इज इक्वल टू A√2, जहाँ पे A जो होगा वो साइड होगा। चलो, अभी जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाया उसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, ध्यान दो और कमेंट करके बताओ आंसर। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज A, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। हिंदी में देख लो, अगर किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई A है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? यही तो मैंने तुम्हें अभी बताया। क्या बताया मैंने? अगर ये स्क्वायर है एक
और इसकी भुजा यानी कि साइड ए है, तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होती है बच्चों बताओ, यानी कि डायगोनल की लंबाई d इज इक्वल टू a√2 होती है। समझ गए इतनी बात। तो पूछा क्या है, अगर किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई a है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। हमें निकालना है साइड की लंबाई जो है वो निकालना है हमें क्या होगी। तो देखो इसमें तो हम d कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसको इस साइड ट्रांसफर करो तो क्या होगा, d/√2 इज इक्वल टू a। तो इसको तुम रटो मत, समझो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई साइड निकालनी हो, यानी कि ये वाली साइड, कोई भी साइड, क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड तो बराबर होता है, तो अगर कोई हमें साइड निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, डायगोनल में √2 से भाग दे देंगे। ये डायगोनल है, डायगोनल में √2 से भाग दे देंगे। समझ गए इतना कॉन्सेप्ट। अब इसको तुम भूल जाओ। अब क्वेश्चन में देखो, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a। क्वेश्चन में एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल यानी विकर्ण की लंबाई a है, राइट। तो हमें ज्ञात क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स साइड, मतलब ये साइड को अगर तुम s मानो तो यही हमें निकालना है। तो मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया कि अगर तुम्हें साइड निकालना है तो डायगोनल में √2 का भाग दे दो। तो डायगोनल कितना है, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई कितनी है, a है, इसमें √2 का भाग दे दो तो साइड निकल जाएगा। और यही तो हमसे पूछा है। तो कितना हुआ बताओ बच्चों, कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। जी बिल्कुल, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए। चलो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो तुम इस पे और अपना आंसर कमेंट करके बताओ। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। समझो इसको, अगर किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई a है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ये कोई स्क्वायर है, राइट, और इसका एक ये विकर्ण है। समझ रहे हो तुम इस बात को। अब आगे पढ़ो, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज a। डायगोनल यानी कि विकर्ण की लंबाई कितनी है, a है ये। तो अगर इसका डायगोनल a है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एरिया निकालने के लिए एरिया इज इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। लेकिन हमें साइड तो पता नहीं है, तो मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर साइड निकालनी हो तो डायगोनल में √2 से भाग दे देंगे, राइट। तो देखो साइड ही तो हमें निकालनी है, ये साइड को अगर s मानो तो साइड ही तो निकालनी है, तो साइड निकालनी है तो डायगोनल में √2 से भाग देंगे। तो s इज इक्वल टू a/√2, ये साइड हो गया। अब एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो अगर एरिया निकालना है कैपिटल A तो क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। तो क्या होगा, a/√2 का स्क्वायर। समझ गए। तो ये हुआ a²/2। ये तो मैंने तुम्हें सब समझाने के लिए बताया, लेकिन तुम्हें वैसे भी पता होना चाहिए कि किसी स्क्वायर का अगर डायगोनल a है तो उसका एरिया जो होता है वो होता है a²/2। ये धीरे धीरे जैसे जैसे तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलोगे तुम्हें खुद ब खुद ये पता चलता जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ याद होता जाएगा। तो टाइम तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम लगेगा, टाइम बचेगा एग्जाम में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। ये ध्यान दो, तुम्हारे स्क्रीन के सामने है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़कर देखो। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड ए पीस ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 8 and 7 मीटर रेस्पेक्टिवली, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ पर मीटर फेंसिंग इज 12 रुपीज़। हिंदी में देख लो, समझ लो इसको। 12 रुपये प्रति मीटर की दर से एक आयताकार भूभाग जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 8 मीटर तथा 7 मीटर है के चारों ओर बाड़ लगाने में कितना खर्च होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझो। एक आयताकार भूखंड है, मतलब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी लंबाई है 8 मीटर और इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। इतना बात समझ गए। अब करना क्या है कि इसके चारों तरफ एक फेंसिंग लगानी है, यानी कि बाड़ लगाना है हमें। तो अब हमें करना क्या होगा कि बाड़ लगाने के लिए इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैलकुलेट करना होगा। और बच्चों तुम जानते हो परिमाप यानी कि पेरीमीटर बराबर होता है P इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है।
ये परिमाप होता है। तो परिमाप निकालने के लिए देखो हमने परिमाप निकाला, P इज इक्वल टू 2 गुणे लंबाई कितनी है बताओ 8 मीटर और चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, तो 8 7 15 दूना 30 मीटर, तो ये आ गया परिमाप। इतनी बात समझ गए। 30 मीटर क्या आया परिमाप यानी कि पेरीमीटर। अब देखो समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें फेंसिंग करनी है। तो 12 रुपये प्रति मीटर की दर से अगर फेंसिंग करनी है, 1 मीटर पे कितना खर्च आता है 12 रुपये, तो 30 मीटर पे कितना खर्च आएगा 12 इंटू 30 बराबर 360 रुपये। तो क्या आंसर होगा बताओ 360 रुपये। आसान क्वेश्चन था, टाइम बचाने वाला था, बहुत जल्दी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का वीडियो अभी तुमने देखा वो बिल्कुल बेसिक ही था, और ऐसी प्रैक्टिस हमारे आगे की वीडियोस में जारी रहेगी। कुछ अच्छे सवाल लेकर आएंगे हम और तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाना अगर तुम्हें ऐसी ही प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर। तो चले मिलते हैं तुम लोगों से कुछ अच्छे सवालों के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।